नमस्कार। आज हम आपको बीए पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर का जो एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र के मूल तत्व, उसमें आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ सोशोलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र की प्रकृति। इससे पूर्व के टॉपिक में हमने विषय क्षेत्र के बारे में जाना था और आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जानेंगे। जैसे कि इस टॉपिक से ही साबित होता है कि नेचर ऑफ सोशोलॉजी अर्थात इसका किस प्रकार का नेचर है, इसकी प्रकृति क्या है। ये समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति वाला है या अवैज्ञानिक प्रकृति वाला है, इसकी प्रकृति क्या है। इस समाजशास्त्री प्रकृति के बारे में हम आज यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र की प्रकृति का यदि हम शाब्दिक रूप से अभिप्राय जानना चाहें तो ये जाना जाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं। इस प्रश्न पर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं तथा कुछ विद्वान इसे विज्ञान नहीं मानते हैं, एक साधारण विषय के रूप में इसको मानते हैं। तो यहाँ पर हम उन विद्वानों का मत जानेंगे जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान है अर्थात सोशोलॉजी एज ए साइंस के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है के पक्ष में खड़े हैं। उसमें समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वालों में प्रमुख विद्वान क्यूबर, कार्ल मार्क्स, कार्ल रिवर्सन और लुडवर्ग गिडिंग्स आदि हैं। तो इस प्रकार से जो विद्वान समाजशास्त्र को, या वार्ड भी कह सकते हैं, वार्ड भी एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा भी एक विज्ञान के रूप में की। तो यहाँ पर हम जब ये विद्वान हैं, इनके जब तर्क जानते हैं तो उन तर्कों के आधार पर हम समाजशास्त्र को विज्ञान की कैटेगरी में खड़ा पाते हैं। तो समाजशास्त्र की प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही विज्ञान है, ये इस तरीके का इनका तथ्य है। इन विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही विज्ञान है। इसके लिए इन्होंने निम्न तर्क दिए हैं जिनको हम समझ सकते हैं। पहला, व्यवस्थितता अर्थात सिस्टेमाइजेशन का तात्पर्य है व्यवस्थितता अर्थात समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विज्ञान है। विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र एक व्यवस्थित क्या है, निकाय है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों का प्रयोग करके व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। ये इसकी एक व्यवस्थितता का आधार को इन्होंने आधार लेते हुए कहा कि ये भी एक विज्ञान है। दूसरा है निश्चितता, डेफिनेशन। तो ये जो निश्चितता है, ये एक तरीके से डेफिनेशंस है, इसमें निश्चितता है वो समाजशास्त्र में विज्ञान की तरह है। ये निश्चितता भी है इसके अंदर पाई जाती है। अर्थात समाजशास्त्र में व्यक्तिक निश्चितता के कारण, एक तरीके से निश्चितता के कारण पाई जाने वाली जो, या एक तरीके से निर्मित होने वाली प्राकल्पनाओं या प्रस्थापनाओं का एक निश्चित अर्थ होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। इसमें एक है कि ये जो समाजशास्त्र जो कहता है वो बिल्कुल ट्रू कहता है। इसमें निश्चितता है, जो कहता है उस पर एक तरह स्तर है। ये इसमें ऐसा नहीं है कि आज ऐसा कहा तो उसका परिणाम गलत या दूसरा निकलेंगे। ये जैसा कहता है वैसा ही उसके परिणाम निकलते, इसमें निश्चितता है। फिर होता है कारण का तात्पर्य है कि हम कॉजिलिटी जिसे बोलते हैं, तो
समाजशास्त्र में भी विज्ञान की तरह ही प्रत्येक एक तरीके से अध्ययन के समस्त कारणों को जानने का प्रयास किया गया है। इसके बाद किसी अवधारणा स्थापना या किसी अवधारणा की स्थापना एक तरीके से देखा जाए कि इसके बाद किसी अवधारणा अथवा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है और समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों की स्थापना करके सामान्यीकरण करता है और उसमें पूर्वानुमान करता है, जैसे परिवार तथा विवाह जैसी संस्था के विघटन में इससे नगरीकरण, पश्चिमीकरण, नैतिक मूल्यों की कमी आदि कारणों की व्याख्या करता है। तो कहने का मतलब ये समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कार्य कारण का या कार्य परिणाम का भी विस्तार से व्याख्या करते हैं कि कोई भी घटना घटित हुई तो उसके पीछे ये कारण बताता है कि इन कारणों से ये घटना घटित हुई और इन कारणों के कारण ये आगे और भी घटित हो सकती है। तो ये इस तरीके से इसमें कार्य कारणों की व्याख्या की जाती है और कार्य कारणों की व्याख्या की जाती है तो वो करने वाला समाजशास्त्र एक विज्ञान की कैटेगरी में खड़ा होता है। इस तरीके से इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान माना। फिर आता है अवलोकन एवं तुलना, तो ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन। तो जो कंपैरिजन करते हैं हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, तुलनात्मक जिसे कहते हैं तुलना, तो ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन की तरह ही सामाजिक घटनाओं का अवलोकन और तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक कैटेगरी में रखा गया है। फिर आता है सिद्धांत निर्माण, थ्योरी कंस्ट्रक्शंस। तो थ्योरी कंस्ट्रक्शन का तात्पर्य है कि सिद्धांत निर्माण किया जाता है। जब कोई भी किसी प्रकार की घटना घटित होती है, उसके पीछे कार्य कारण और परिणामों की व्याख्या की जाती है, तो उसके बाद में एक सिद्धांत का निर्माण होता है कि ऐसे करने पर ऐसा होगा। तो इस तरीके से समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करके कई सिद्धांत निर्मित किए जा गए हैं, जैसे कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, ऑगबर्न का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है। तो इस तरीके से जैसे उन्होंने कहा था कि हम जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति है, ऑगबर्न निमकॉम्प ने इसको परिभाषित किया कि भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, क्योंकि भौतिक जो संस्कृति है उसको व्यक्ति स्वतः ही तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, अपना लेता है। अभौतिक संस्कृति को अपनाने में और छोड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस तरीके से सिद्धांत बनते हैं। फिर आता है प्रयोगशाला, लेबोरेटरी। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की प्रयोगशाला का अभाव है, इस बात को हम मानते हैं, विद्वान भी मानते हैं, लेकिन फिर भी समाजशास्त्र या समाजशास्त्री मानव समाज रूपी प्रयोगशाला में सामाजिक व्यवहारों का प्रयोगशाला की तरह ही अध्ययन कर सकता है। ये समाज मिति पैमाने या साक्षात्कार प्रविधि, एकल अध्ययन पद्धति आदि विधियों का प्रयोग करके एक तरीके से परिमाणात्मक मापों का प्रयोग करके एक तरीके से निश्चित परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से एक प्रयोगात्मक भी की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी लेबोरेटरी है, वो सोसाइटी है एक तरीके से, और सोसाइटी के अंदर व्यक्ति को किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसके जो भी चीज़ें हैं उनको जाना जा सकता है समस्या संबंधित। तो इस तरीके से ये इन्होंने इसकी व्याख्या की है। फिर भी यदि जिस तथ्य और से क्यूबर, कार्ल पियर्सन, गिडिंग्स, लुडबर्ग ने विज्ञान के शब्द का अर्थ प्रयुक्त किया है, तो समाजशास्त्र को विज्ञान कहे जाने के विरुद्ध दी जाने वाली कुछ आपत्तियां निर्मूल सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने जो J.F. क्यूबर ने भी अपनी कृति है समाजशास्त्र में लिखा है कि विज्ञान अर्थात पर्यवेक्षण और एक तरीके से पर्यवेक्षण एवं पुनः पर्यवेक्षण की प्रक्रिया द्वारा विश्व में समानताओं की खोज की विधि है। एक तरीके से परीक्षण और एक तरीके से पुनः पर्यवेक्षण किए जाते हैं या परीक्षण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में नियम के रूप में एक तरीके से घोषित किए जाते हैं, जो इस के क्षेत्र को
एक सुव्यवस्थित कर लिए जाते हैं। तो ये उन्होंने अपनी व्याख्या दी। इसी प्रकार कार्ल पेस्ट ने भी द ग्रामर ऑफ साइंस, उनकी पुस्तक है, उसमें लिखा है कि विज्ञान का कार्य तथ्यों का वर्गीकरण, उनमें कारण संबंध तथा सापेक्ष महत्व का पता लगाना होता है, और एक तरीके से समाजशास्त्र भी इन चीज़ों को करने में सक्षम है, ऐसा इनका मानना है। इसी प्रकार से गिडिंग्स ने भी ये परिभाषित किया है इसको। गिडिंग्स ने कहा है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी नामक उन्होंने पुस्तक लिखी गिडिंग्स ने, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। उन्होंने लिखा कि विज्ञान तथ्यों का पता लगाने और उनको समझने के प्रयत्न से न कुछ अधिक और न कुछ कम है। विज्ञान तथ्यों का सामना करने में सहायता करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से समझने और उनका पता लगाने में सक्षम है। इस प्रकार समाजशास्त्र एक विज्ञान अनुशासन है। एक तरीके से कह रहे हैं कि इस प्रकार समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अनुशासन है, शास्त्र है, जो विज्ञान अथवा वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निर्दिष्ट मांगों को पूरा करता है। ये एक तरीके से अपनी विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है। इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का सर्वप्रथम नाम सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स रखा है। ऑगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी अर्थात सोशल फिजिक्स नाम रखा। अब यहाँ पर हम जाते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, सोशोलॉजी नॉट एज ए साइंस, इस तरीके से आते हैं कुछ विचारों में। कहा था पूर्व का है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान कैटेगरी में नहीं मानते हैं। तो इसमें क्या है कि समाजशास्त्र को जो विज्ञान की कैटेगरी में नहीं मानने वाले विद्वान हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसमें समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति पर उन दार्शनिकों या सामाजिक सिद्धांतों ने विरोध प्रकट किया है जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों और ऐतिहासिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञानों में कठोर अंतर करने का प्रयास किया है। इन विद्वानों का विचार है कि प्राकृतिक विज्ञानों का उद्देश्य कारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना है, जबकि सामाजिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विज्ञानों का उद्देश्य अर्थ का निर्वचन करने अथवा उसके समझने का है। सर ए एम कार सैंडर्सर है ना, ये एक विद्वान है, सर ए एम कार सैंडरसन ने नेचुरल साइंस इन सोशल साइंस, इनकी पुस्तक का नाम है, में स्पष्ट किया है कि समाज विज्ञान का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करना है, जैसे मानव क्रियाओं का वस्तुओं से अथवा एक दूसरे के इसके से संबंध से तथ्य या एक तरह से परस्पर एक दूसरे से गुथे हुए हैं और इनके एक तरीके से अपरिवर्तित अनुक्रमों की खोज के प्रयास में सफलता मतलब एक तरीके से ये असफल हो सकती है। तो इन्होंने इस तरीके से इसको व्याख्या की है। फिर भी हम ये कह सकते हैं, कुछ विद्वानों ने इसको दिया है, कई तर्क दिए हैं कि ये किस तरीके से विज्ञान की कैटेगरी में नहीं खड़ा हो सकता। तो इसमें ये चीज़ें दी हैं। इसमें जो पहला तर्क दिया है वो दिया गया है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अत्यंत जटिल होती है, क्योंकि सामाजिक जो प्रघटनाओं की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, मानवीय सामाजिक संबंध है जो निरंतर परिवर्तनशील है। अतः इन जटिलताओं के कारण इनका वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा क्या है अध्ययन करना कठिन होता है, तो इसलिए इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। फिर दूसरा क्या है कि सामाजिक प्रघटनाएं अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त है, अतः इसका प्राकृतिक घटनाओं की भांति प्रत्येक अवलोकन के आधार पर अध्ययन संभव नहीं है। फिर आता है समाजशास्त्र में वस्तुपरकता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि समाजशास्त्र जिन सामाजिक घटनाओं या प्रघटनाओं का अध्ययन करता है वह स्वयं भी उनका एक
अविभाज्य हिस्सा है। परिणाम स्वरूप उसके पूर्वाग्रह, पसंद नापसंद उसके अध्ययन कार्य को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में अध्ययन की जाने वाली सामाजिक प्रघटनाओं की कोई भी दो इकाइयों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण उनका वैज्ञानिक पद्धति से तुलनात्मक अध्ययन असंभव है। समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता का अभाव अर्थात सामाजिक प्रघटनाओं में सार्वभौमिकता के अभाव के कारण उनके अलग अलग स्थान पर अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। समाजशास्त्र में अध्ययन की विषय वस्तु अर्थात मानवीय व्यवहार तथा क्रियाएं स्वतंत्र अथवा निश्चित है, जिसके बारे में परिकल्पना बनाकर तथा नियंत्रण करके अध्ययन करना कठिन है। इस तरीके से भी इन्होंने इसको माना है। फिर 7वां पॉइंट है कि समाजशास्त्री प्रघटनाओं को प्रयोगशाला के अंतर्गत नियंत्रण करना असंभव है, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता और समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार से 8वां पॉइंट इन्होंने दिया कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की प्रकृति गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है, जिसके कारण समाजशास्त्रीय विषय वस्तु की माप तोल अथवा परिगणना प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से 9वां कहा गया है कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों लैक ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का अभाव पाया जाता है। 10वां कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु गुणात्मक तथा अनिश्चित होने के कारण इससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निश्चित भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान लगाना भी असंभव है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी 10 पॉइंटों के आधार पर जो विद्वान हैं इनको मानना, जो रॉबर्ट ये विद्वान हैं जो इनके पक्ष में एक तरीके से विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है, उनका मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि एक विशिष्ट विज्ञान, एक साधारण शास्त्र है, ये इन्होंने माना। इसके बाद में हम जानते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति के दोनों पक्षों का अध्ययन करने के आधार पर समाजशास्त्री विद्वान है या समाजशास्त्री है रॉबर्ट ब्रिस्टेट। रॉबर्ट ब्रिस्टेट ने अपनी पुस्तक सामाजिक व्यवस्था में समाजशास्त्र की वर्तमान प्रकृति की निम्न प्रकार से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक सकारात्मक पॉजिटिव अथवा निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्श नॉर्मेटिव विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्यीकृत विज्ञान है, न कि विशिष्टीकृत विज्ञान। समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है होने के साथ साथ अनुभविक यानी इम्पिरिकल विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं। इस तरीके से इन्होंने रॉबर्ट ब्रिस्टेट ने इसको परिभाषित किया। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में आपको फिर मिलते हैं। नमस्कार।